हेलो एवरीवन। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ का पार्ट 5 है। सो आई होप कि तुम लोग ने इसके आगे के 4 पार्ट देख लिया होगा। उससे पहले हम लोग ने ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस कर लिया था। इस एक्सरसाइज में और सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा है, तो आज हम लोग उस 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो क्या है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल का रेंज अगर तुम लोग ने बचपन में पढ़ा होगा, एक्यूट एंगल का रेंज 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो जो एक्यूट एंगल है वो बीच में कहीं होता है इन दोनों के, ठीक है। तो जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का बात हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का बात हो रहा है, तो एक्यूट एंगल है तो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री से छोटा है, मतलब या तो ये एंगल या तो ये एंगल, इन दो एंगल का बात हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहला हिंट हमें ये मिल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। अब इसके बाद सच दैट कॉस ए एंड कॉस बी आर इक्वल, कॉस ए और कॉस बी इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और शो दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल। तो हम लोग पहले एक डायग्राम बनाते हैं, हम लोग एक पहले डायग्राम बनाते हैं। लेट्स मेक ए डायग्राम। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इसी का ही एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ, मैं इसी का ही एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ओके, पेस्ट, ठीक है। और इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ। दोनों हमने सेम राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। आई होप कि तुम लोग को दिख रहा होगा। तो अब मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। एंगल ए बी सी करके हम लोग ने नाम दे दिया। एंगल ए बी और बी और एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, ऐसे करके है ना। तो मैं इसको सी दे देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। देखो जैसे कि एनसीईआरटी में अगर हम लोग देखें इसको, कि एनसीईआरटी में डायग्राम जिस तरीके से था, ओके इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है तो हम लोग डायग्राम खुद से ले सकते हैं, ठीक है। जबकि इस क्वेश्चन में डायग्राम है नहीं। तो अब देखो ये हमारा ए बी सी, ठीक है। अब राइट एंगल हमें कहीं पे बोला नहीं है, हमें शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो इक्वल है, हमें शो करना है। और ये अपना दोनों में राइट एंगल चल रहा है, दोनों में ये राइट एंगल चल रहा है। अब ध्यान से देखो हमने क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हमें एक चीज़ गिवन है कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। अब कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है बी बाई एच, कॉस का मतलब होता है बी बाई एच, और इसमें भी कॉस ही है बी बाई एच, इसमें भी क्या है बी बाई एच, ठीक है। दोनों में डिग्री अलग अलग चल रहा है, इसमें ए चल रहा है और इसमें क्या चल रहा है बी चल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर ए चल रहा है, ए हमारा डिग्री है, तो ये अपना परपेंडिकुलर, ये अपना बेस और ये अपना हाइपोटेन्यूज। इसके केस में ये अपना परपेंडिकुलर, ये अपना बेस और ये अपना हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। ये हम लोग ने पढ़ा है। व्हाट इज कॉस बी, तो इसका बेस कौन है, ए सी है, इसका बेस कौन है ए सी है, और इसके एच कौन है ए डी, ए डी। इसका बेस कौन है, इसका बेस है इसका बेस है बी सी, और इसका ये है बी डी, ठीक है। ये अपना इक्वल दिया हुआ है, किससे दिया हुआ है, इससे दिया हुआ है। अब इसको हम लोग ज़रा छोटा कर ले, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस में आगे बताएंगे हम लोग क्या क्या करने वाला है। इसको ज़रा मैं उस साइड ले लूँ, फर्दर क्वेश्चंस में काम आएगा। अब हम लोग ना इस चीज़ को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ए सी बाई, इसको इधर ले आएंगे, ये अपना बी सी हो जाएगा, और इसको ए डी बाई बी डी कर देंगे, और इसको इक्वल्स टू के कर देंगे। इसको इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम लोग, इक्वल्स टू के शो कर देंगे। के शो करने का रीज़न क्या है, अभी हम लोग
आगे पता चलेगा। ठीक है, हम लोग ने लेट कर लिया कि ये इक्वल्स टू के है, इसको हम लोग ने लेट ले लिया। अब तुम लोग ध्यान से देखो, ठीक है, ए सी कहाँ है, ए सी ये रहा ए सी, और बी सी कहाँ है, बी सी ये रहा बी सी, ठीक है, इस साइड का। ए डी कहाँ है, ए डी, और ये कहाँ है, बी डी। हम लोग ने ये इक्वल ले लिया। अब हम लोग इसको इंडिविजुअली एक एक बार इक्वल लेगा। कैसे, देखो, ए सी, इसका बात कर रहा हूँ, किसका बात कर रहा हूँ, इस जगह का बात कर रहा हूँ, ए सी, और नीचे बी सी इस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के टाइम्स बी सी हो जाएगा। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 बोल दिया। क्या बोल दिया इसको, इक्वेशन 1 बोल दिया। और नेक्स्ट वाले को ए डी इक्वल्स टू के टाइम्स बी डी, ये अपना इक्वेशन 2 है, ये अपना इक्वेशन 2 है। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तुम लोग को याद होगा। तो पहले इन दोनों ट्राइंगल में हम लोग यूज़ करते हैं। पहले हम लोग ट्राइंगल ये वाला ले लेते हैं, ए सी डी में ले लेते हैं, ठीक है, दोनों ट्राइंगल में यूज़ करेंगे। इन ट्राइंगल ए सी डी का बात कर रहा है, एंड ट्राइंगल बी सी डी, इन दोनों ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अलग अलग करके, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज मतलब ए डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। इसके पहले हमारा इस साइड में चलेगा, क्या है, हाइपोटेन्यूज बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। दो हम लोग आराम से लेके चल रहा है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, या फिर हम लोग क्या निकालेंगे। ये जो इक्वेशन में हम लोग ने यूज़ किया था, हम लोग यहाँ से ए सी का वैल्यू निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ से ए सी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको इस साइड ले जाएंगे, हम लोग इसको इस साइड ले जाएंगे। सो ए डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, ये अपना इक्वेशन है। इससे हम लोग निकालते हैं बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी, या फिर हम लोग ने यहाँ पे ए डी लिखा है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग ने क्या लिखा है इसका, ए डी, तो ए डी का स्क्वायर ए सी, ए डी का स्क्वायर, ठीक है, डी सी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, दोनों में हम लोग सी डी कॉमन ले सकते हैं। दोनों में हम लोग सी डी एक सेकेंड, लेट मी करेक्ट दिस। इसको और एक करते करते मेरे को एक और इजी तरीका मिल गया। वो क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, डीसी कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, डीसी। क्या दोनों साइड में हमारे पास डीसी है, दोनों साइड में हमारे पास क्या है, डीसी है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी का स्क्वायर। यहाँ पे भी लिख सकता है बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी का स्क्वायर। अब तुम लोगों को पता है ऑब्वियसली डी सी इसके इक्वल है और डी सी इसके इक्वल है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट लाइन होगा ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ये दोनों इक्वल टू चल रहा है। अब क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट वन, जिसके बाद हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज ए सी, ए सी मतलब के बी सी, और व्हाट इज ये, तो हम लोग यहाँ वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका है। तो ये वाला ए डी का वैल्यू क्या है, के बी डी का होल स्क्वायर माइनस इसका मतलब क्या है, के बी सी का होल स्क्वायर टू बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, के स्क्वायर बी डी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर
बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको इस साइड लेके आता है। तो ज़रा जूम आउट हो गया है। ठीक है, ये हम लोग ने ले लिया। अब मैं इसको इधर में सॉल्व करता हूँ, ठीक है, थोड़ा जगह में दिक्कत हो जाएगा। इन दोनों में के स्क्वायर कॉमन है, अगर मैं के स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, और इक्वल टू का स्टेटमेंट क्या है, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, मैंने अलग कलर से लिख दिया ताकि तुम लोग का आंखों में हाईलाइट हो। क्या हम लोग इन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, आराम से बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारा के स्क्वायर का वैल्यू कितना बचेगा, 1 बनेगा। दैट मीन्स के का वैल्यू क्या है, 1 है। इससे हमें क्या मिल गया, के का वैल्यू 1। क्या मिल गया हमें, के का वैल्यू 1। अब ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है हम लोग इन इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन से इक्वेशन में, ये इक्वेशन में। देखो याद करो, हमें क्या इक्वल दिखाना है, एंगल ए इक्वल्स टू बी दिखाना है, एंगल ए इक्वल्स टू बी दिखाना है। तो मैं कौन से इक्वेशन में पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या था हम लोग का, ए सी इज इक्वल्स टू के बी सी। तो के का वैल्यू 1 है, तो ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नाउ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। सो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। हमें बस बोला गया था कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या एंगल होता है, जो 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। दो एक्यूट एंगल है और कॉस ए और कॉस बी इक्वल दिया हुआ है, और हमें क्या शो करना था, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। तुम लोग इसको धीरे धीरे देखेगा तो ऑटोमेटिकली तुम लोग को समझ में, स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट एक बार दो बार देखो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है, वो तुम लोग कर सकते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ए राइट एंगल ट्राइंगल है, ए राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते पहले। ए राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो क्या है, पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू। तो राइट एंगल क्यू पे है, तो पी क्यू एंड आर, राइट एंगल ट्राइंगल एट पी क्यू आर। कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। ये हमारा एक वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन देख लो ध्यान से, क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, कि अब और एक वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू, पी क्यू, उसका वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में था, लिख देता सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। देखो साइन कॉस टेन निकालने के लिए इतना कुछ झमेला का काम नहीं है। हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए, हाइट चाहिए। उसके बाद तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले हर क्वेश्चन निकल जाता है। बस वो क्वेश्चन निकालने के लिए हमें सारा वैल्यूज चाहिए। सारा वैल्यूज में सबसे पहले पी क्यू का वैल्यू कितना है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, डिग्री में सबका सब क्या चल रहा है, पी चल रहा है। क्या चल रहा है, पी चल रहा है। दैट मीन्स पी अपना, तो ये अपना परपेंडिकुलर, तो ये अपना बेस, और ये अपना हाइपोटेन्यूज। ये हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे ये सब का बात होता है तो हम लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब आर क्यू का स्क्वायर, बेस मतलब पी क्यू जिसका वैल्यू 5 है, मतलब 25। ये हमें मिल चुका है। अब दो अननोन वैल्यू से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। तो कहाँ से बैलेंस करेंगे, ये रहा हमारा सोर्स। अब देखो हम लोग यहाँ से कोई भी एक वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तुमको किसका वैल्यू चाहिए, अगर पी आर का वैल्यू चाहिए तो इसको इस साइड चाहिए, अगर क्यू आर का वैल्यू चाहिए उसको इस साइड करेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, पी आर का वैल्यू निकालते हैं। पी आर का वैल्यू कितना होगा, पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। तो हमें पी आर का वैल्यू मिल गया, तो इधर पुट कर देंगे 25 माइनस क्यू आर। इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। इधर में क्या है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस का 25। अब इसको स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर
माइनस 2 AB, ए स्क्वायर मतलब 625, बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, और ये प्लस में होगा माइनस 2 मतलब 50 क्यू आर स्क्वायर प्लस का 25। अब देखो ये दोनों तो सेम है, इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। रहा बात इसका, तो हम लोग इसको इस साइड लेते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं। 625 और ये प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, और ये तुम्हारा प्लस का 50 क्यू आर। इसको सॉल्व करेंगे कितना, 600 इक्वल्स टू क्यू आर, ये 50 इधर आके डिवाइड कर देगा, तो ये कितना टाइम, 12 टाइम। कितना टाइम, ये 12 टाइम आएगा। मतलब हमारा जो क्यू आर है, हमारा जो क्यू आर है वो कितना है, 12 है। क्या कितना है, 12। कहाँ है क्यू आर, ये रहा क्यू आर। क्यू आर कितना है, 12। अब अगर तुम लोगों ने ट्रिपलेट याद कर लिया होगा, मैंने पुराने वीडियो में बोला था कि तुम लोग ट्रिपलेट याद कर लो, तो इसको करने का भी जरूरत नहीं, हमें पता है इसका वैल्यू कितना होगा, 13 होगा। अगर तुम लोगों ने ट्रिपलेट याद नहीं किया है तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को इधर पुट कर दो, 25 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा, 13। अगर तुम लोग को ट्रिपलेट याद नहीं है तो वैल्यू पुट कर दो, निकल जाएगा। ठीक है, अब हमने निकाल लिया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब जो एक्चुअल क्वेश्चन हम लोग वो निकालते हैं। ठीक है, इसको मैं इधर कर दिया। सबसे पहले ये लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन है। साइन पी, पंडित बद्री, साइन का मतलब पी बाई एच। व्हाट इज पी, इजी क्वेश्चन, 12। व्हाट इज एच, 13। निकल गया आंसर। व्हाट इज कॉस पी, कॉस का मतलब बी बाई एच, कॉस का मतलब क्या होता है, बी बाई एच। व्हाट इज बेस, बेस इज आवर 5, एच इज आवर 13, ये भी निकल गया। उसके बाद बचा 10 पी, 10 पी, पी बाई बी। व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 12। व्हाट इज आवर बेस, बेस इज आवर 5। सो बस कैलकुलेशन इसका ही था, बस कैलकुलेशन इसका ही था। ये अगर समझ गया तुम लोग तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर एक क्वेश्चन यू 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 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने सारा क्वेश्चन किया कि नहीं। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हैं, हम लोग ने लगभग नहीं, एक्चुअली एक्सरसाइज 8.1 का जो हमारा एक्सरसाइज है 8.1, उसका सारा एक्सरसाइज और सारा एग्जाम्पल हम लोग ने किया था। उसका सारा एक्सरसाइज और सारा एग्जाम्पल हम लोग ने किया था। तो ये हमारा वीडियो का 5th पार्ट था, ये हमारा वीडियो का 5th पार्ट था जो हम लोग ने कंप्लीट किया है। तो आई होप तुम लोग एंजॉय कर रहा होगा। ये हमारा सीरीज चल रहा है और इसके आगे हम लोग का और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे। बट उसको समझने के लिए तुमको ये आगे के 5 के 5 वीडियोस देखने पड़ेगा। बहुत आसान है, थोड़े थोड़े 10 से 15 मिनट 20 मिनट का मैक्स टू मैक्स वीडियोस है। तुम लोग इसको देख लो, इजीली तुम लोग का ये हो जाएगा। और इसके आगे के क्वेश्चंस करने के लिए तुमको ये बेस बनाना पड़ेगा, बिना बेस के नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।